स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कभी हमारा बहुत पैसा बनता है और कभी पैसा बहुत टूटता है, और कभी कभी कई कई सालों तक मार्केट साइडवेज जाता है जहां समझ में नहीं आता है कि मार्केट टूटेगा या आगे बढ़ेगा। हेलो ट्रेडर्स, हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं पीयूष चौधरी और आज हम समझेंगे मार्केट के अलग अलग फेजेस और कैसे बनते हैं पैटर्न्स। To everything there is a season and a time to every purpose under heaven। शेयर मार्केट दो तरीके से मूव करती है। अगर आप शेयर मार्केट का किसी भी इंडेक्स का, किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको दो चीज़ें ब्रॉडली समझ में आएंगी। या तो एक ट्रेंड चल रहा होता है या फिर वो साइडवेज चलता है मार्केट, या कभी कभी पुल बैक आ जाते हैं। दिस इज़ द कॉमन फैक्टर अमंग ऑल इंडेक्सेस, अमंग ऑल स्टॉक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी आज का हमारा मुद्दा ही यही है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, करेक्शंस क्या होते हैं और कब हमें कौन सी चीज़ को प्ले आउट करना है। हिस्टोरिकली ये चीज़ें कई बार रिपीट होती रही हैं। इनफैक्ट आई वांट टू टेक यू डाउन टू सम हिस्ट्री लेन। 1948 में एडवर्ड्स मैगी ने पैटर्न्स के ऊपर एक बुक लिखी थी एंड उन्होंने कुछ हेड एंड शोल्डर्स, टॉप्स एंड बॉटम्स, मल्टीपल वेजेस, इन सब पर पैटर्न्स पर स्टडी करी। तब से लेकर चार्टिंग में एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया। कुछ अराउंड 1980 जॉन मर्फी ने नेक्स्ट बुक लिखी जो पैटर्न्स को पूरा समराइज कर रही थी। इन द लास्ट 20 years मोस्ट ऑफ द न्यू रिसर्च हैज़ हैपेंड प्राइमरीली ऑन क्वांट साइड, एल्गो साइड, लेकिन जो चार्टिंग जो रही है वो आज तक भी हमारा जो है बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन है। जो ट्रेंड क्या होता है, बेसिकली ट्रेंड इज़ व्हाट एग्जैक्टली? ट्रेंड इज़ अ सिंपल स्ट्रेट मूव। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सो बेसिकली 90s का जो पूरा दौर रहा इंडियन मार्केट का, वो यही था करेक्शन की तरफ चलते हुए, जहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड्स भी थे इंडियन मार्केट्स में, बहुत सारे IPOs थे जो स्कैम कर रहे थे। लेकिन डिस्पाइट दैट इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, लिबरलाइजेशन चल रहा था। सो वो मार्केट उस चीज़ को फैक्टर इन करते हुए बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ डिस्पाइट मैनी रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग। लेकिन वो एक रेक्टेंगुलर साइडवेज करेक्टिव फेज में चलता रहा। उसके बाद एक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आई फ्रॉम 2004 टू 2007 जो विच वॉज अ क्लियर ट्रेंडिंग मूव, जो आपको इस चार्ट में भी दिख रहा है विद अ ब्लू एरो। व्हाट हैपेंड इन 2008 वाज अ लीमन क्राइसिस, और लीमन क्राइसिस के बाद इंडियन मार्केट्स में भी काफ़ी उसका इम्पैक्ट आया बिकॉज द ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लो गॉट इम्पैक्टेड। आफ्टर दैट 2008 इट टुक अस 5 years टू क्रॉस दैट हाई। लेकिन वो 5 साल मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया, जहाँ 90s का पैटर्न था एक साइडवेज रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन। 2008 से लेकर 2013 तक निफ्टी ने एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनाया, जहाँ पर प्राइस वाज ट्राइंग टू ब्रेक आउट बिकॉज आवर इकोनॉमी हैड एन इनहेरेंट स्ट्रेंथ। सो एक ट्रेंड और एक करेक्शन बेसिकली जो है इट्स लाइक अ यिंग एंड यांग। एक चीज़ कभी हेड्स है, कभी टेल्स है, लेकिन जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ आती है। तो यहाँ पर अगर एक करेक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक ट्रेंड आएगा। उस ट्रेंड को पार्टिसिपेट करने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है समझना कि करेक्शन क्या होता है और करेक्शन कब कंप्लीट हो रहा होता है और करेक्शन का फॉर्म एंड शेप क्या होता है। अब जैसे हमने ये निफ्टी के चार्ट में देखा कि असेंडिंग ट्रायंगल 2013 में कंप्लीट हुआ, 6300 मार्केट ने क्रॉस किया, वहाँ से लेकर निफ्टी गया 12400 के आसपास तक 2019 तक। तो वो जो था डबलिंग ऑफ निफ्टी विच हैपेंड ओवर द नेक्स्ट 6 years, इट हैपेंड आफ्टर अ 5 year पीरियड ऑफ करेक्शन। दिस करंट चार्ट इज़ बेसिकली फ्रॉम 2020 लोज। तो अगर हम 2020 लोज से भी इस चीज़ को स्टडी करें, निफ्टी में क्या हुआ है, व्हाट वी हैव सीन इज़ शार्प पुल बैक्स जो हमने 2020 में जो देखे, विच आर मार्क्ड बाय रेड लाइन जो हमने मार्क किया है जिसके लिए विच इज़ शार्प पुल बैक्स। और उसके अलावा हमने देखे हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स आर बेसिकली थोड़ा करेक्शन होता है मार्केट में, लेकिन वो प्रायर मेजर लोज को ब्रेक नहीं करता है। जैसे हमने इन लोज को देखा अर्ली 2021 में एक फ्लैग बना, लेकिन वो प्रायर मेजर लोज को ब्रेक नहीं कर रहा था, विच इज़ बेसिकली द एसेंस ऑफ डाउ थ्योरी। उसके बाद हमने 2021 में एक 2 months का जून जुलाई
2021 में एक साइडवेज करेक्टिव फेज देखा विच वॉज अ वेरी कंप्रेस्ड फेज फॉर मार्केट, जहाँ एज वी वर मेंशनिंग इन द बिगनिंग कि मार्केट कहाँ जाएगा इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इट ब्रोक ऑन द अपसाइड and after that we saw the rally again until 2021 high, September 2021 high. लेकिन उसके बाद भी कोई एक मेजर करेक्शन नहीं आया. आप देखें कि ऑलमोस्ट 1.5 years तक मार्केट ने अगेन एज यू कैन सी ऑन द चार्ट दैट देयर वाज अ फ्लैग पैटर्न. अब जब वो मार्केट वो करेक्शन के दौर से गुजर रहा होता है तब लोगों को समझ में नहीं आता कि इसमें मार्केट गिरेगा, इज़ इट अ करेक्शन, इज़ इट अ बेयर मार्केट, व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट. लेकिन जब हम उनको चार्ट्स में प्लॉट करके आज देख रहे हैं, एज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ करेक्शन इज़, व्हाट अ फेज इज़, एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्म क्या है. सो इट्स लाइक अगर आप किसी 3-4 साल के बच्चों को गेम खेलते हुए देखोगे तो उनके पास ना एक गेम होती है जिसमें 4-5 ब्लॉक्स दिए जाते हैं उनको. एक रेक्टेंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है, एक सर्कल होता है, और उनको बस उस ब्लॉक में डालना होता है जहाँ वो होल होता है. एंड ऑल दे हैव टू डू इज़ ओनली दैट. उसके लिए एक बहुत बेसिक विजुअल स्किल चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ ट्रायंगल, व्हाट्स अ रेक्टेंगल, व्हाट्स प्रॉबेबली अ फ्लैग. तो अगर आपके पास एक बेसिक विजुअल स्किल है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज़ द पैटर्न दैट इज़ फॉर्मिंग. सो एज वी सॉ आफ्टर 2023 lows, 2022 lows, we have seen a little bit of expanded movements also on Nifty. लेकिन वो expanded movements के बाद हमने एक 2024 का हाई देखा, सितंबर 2024 का हाई, जो अभी हमने लास्ट as we can see now on the chart, which also looked like a flag which is very similar to what happened in 2022. As we can see this rectangular consolidation of 2018 to 2019, ये मेरे लिए बहुत important था हाईलाइट करना whenever we are doing this correction study. The reason to highlight this part of the study was कि हमने एक similar type का rectangular consolidation 90s में भी देखा था. जब वो 90s में जो हमने rectangular consolidation देखा था तो उसमें हमें upper breakout मिला था. It was a similar राइजिंग रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन. लेकिन जो हमने 2018-19 में जो देखा रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन, वो उसमें हमें जो ब्रेकडाउन आया वो दैट लेड टू अ वेरी बिग क्रैश. नाउ इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट कि आपके पास एक हायर हाई हायर लो बन रहा है ऑन अ लार्जर स्ट्रक्चरल बेसिस, और वो शायद कभी 11,000 निफ्टी क्रॉस कर रहा है, कभी 12,000 निफ्टी क्रॉस कर रहा है, और न्यूज़ चैनल्स पर उस चीज़ की बहुत सेलिब्रेशंस हो रही हैं बिकॉज मार्केट्स जो हैं वो ओवरऑल हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है. लेकिन डिस्पाइट दैट देयर इज एन अंडरलाइंग वीकनेस. सो चार्ट्स कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट द अंडरलाइंग वीकनेस विच इज़ गोइंग थ्रू द पैटर्न. सो ये रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन के बाद जब वो ब्रेकआउट नहीं आया और इंस्टेड ब्रेक डाउन आया, तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज समवन हु इज़ अ प्रोएक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट, हमारा ये एक्शन था कि मार्केट का एक नेक्स्ट ट्रेंडिंग मूव जो आने वाला है वो अब डाउन मूव आने वाला है. आफ्टर करेक्शन कम्स व्हाट कम्स अ ट्रेंड. सो उसके बाद क्या हुआ, जब वो 12,000 के बाद जब निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया, निफ्टी वेंट स्ट्रेट टू 7,500. सो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव आया. नाउ दैट ट्रेंड लास्टेड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज़ अनदर मैटर, बट एक ट्रेंडिंग मूव आया विच लेड टू अ वेरी बिग करेक्शन. सो द पॉइंट आई वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज़ कि अगर करेक्शन आ रही है तो करेक्शन का जब तक एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं आता है तब तक आपको भी एक्शन नहीं लेना है. लेकिन एक करेक्शन को समझना है बहुत ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि करेक्शन के बाद आता है एक ट्रेंडिंग मूव. दीज फेजेस ऑफ ट्रेंड्स एंड करेक्शंस आर नॉट जस्ट यूनिक टू इंडियन मार्केट्स, जहाँ पर डाउ जोन्स ने बहुत मल्टीप्लायर मूव दिया था. आफ्टर 1965 till 1982 there was a 17-year correction phase. We can see on the chart there was a complex inverse head and shoulders on Dow Jones chart from 1965 to 1982. जब in fact I want to highlight a very trivial fact here. जब 1950s में अमेरिकन मार्केट्स में ये एक नेशनलिज्म का दौर चल रहा था. इनफैक्ट लोगों को ये तब तक अमेरिकन्स को ये बिलीव बन गया था कि जो अमेरिका जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर है. देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलिज्म. व्हाट वी आर विटनेसिंग इन इंडिया राइट नाउ इज एग्जैक्ट रेप्लिका
of what was happening in 1950s, 1960s, early 1960s in the US. In fact, we are witnessing something very similar on many grounds, क्योंकि तब भी रिटेल का पार्टिसिपेशन जो वहाँ पर इन यूएस में था, राइट फ्रॉम अबाउट 1-2% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, इट वेंट अप टू 5-8%. हम भी अब सिमिलर टाइप का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं विद राइजिंग डीमैट अकाउंट्स, विद राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, विद सच हाई सिप्स. सो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका, यूएस मार्केट्स वेंट इनटू अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, लॉन्ग पीरियड ऑफ करेक्शन which went into the form of complex inverse head and shoulders. और जब वो 1982 में ब्रेकआउट आया, उसके बाद क्या आता है, एक ट्रेंडिंग फेज़. और ट्रेंडिंग फेज़ में डाउ जोन्स वेंट 10 टाइम्स फ्रॉम 1982 टिल द ईयर 2000. जो 18 साल का जो बुल मार्केट था, उसके बाद उसमें डाउ जोन्स वेंट 10 टाइम्स. सो एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड, जब कोई करेक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो ट्रेंड आता है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और कब पार्टिसिपेट करना है, ब्रेकआउट के बाद. जब हमारा इंडियन मार्केट निफ्टी में हमारा एक साइडवेज रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन चल रहा था फ्रॉम 2018 टू 2020, 2019, डाउ जोन्स वाज फॉर्मिंग अ फॉर्मेशन लाइक अ मेगाफोन. अ मेगाफोन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ करेक्टिव पैटर्न. और once that completed, it has 5 legs. once that completed, एक नया रैली स्टार्ट हुआ यूएस मार्केट में भी. दिस इज़ अ चार्ट ऑफ यूएस स्मॉल कैप इंडेक्स. स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इसी टाइप का ही करेक्शन बना. बट इनफैक्ट द यूनिक पार्ट ऑफ दिस स्मॉल कैप इंडेक्स इज कि नॉट ओनली इट हैज़ रिपीटेड अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बट इसका एक यूनिक फॉर्म बना कि एक बेस कॉमन रखा. और मेगाफोन का जो करेक्शन था, इट कंटिन्यूसली मेड हायर हाइज. Despite that, the base was same. China is a place where the correction is still going on since the last 17 years, and a breakout is due, breakout is pending. So I'm pretty much sure the global investors must be watching this thing right now. You can watch these kind of similar patterns on your favorite stocks, your favorite indexes, and you can apply it and participate on those stocks, participate on those indexes. This is a chart of Bank Nifty. What happened on Bank Nifty is absolutely unique in the sense that जो हम बात कर रहे हैं एडवर्ड्स मैगी की 1948 की, when they came up with head and shoulders pattern, तब तक head and shoulders pattern में कुछ भी continuation pattern नहीं था. What we are seeing here is a head and shoulders could also become a continuation pattern, which was understood probably around 1990s or maybe somewhere after 2000. सो ये बहुत लेटेस्ट स्टडी है कि हेड एंड शोल्डर्स एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है. और ये बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3 बार कर लिया है सिंस 2020. कैन यू बीट दैट? प्राइस हैज़ अ मेमोरी which we can see in Nifty 500 chart here, that even with the horizontal polarity zones, basically polarity क्या होता है? Polarity होता है कि एक प्राइस को स्टॉक या इंडेक्स पहले क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ बिकमिंग अ रिपीटेड रेजिस्टेंस, बट वंस इट क्रॉसेस दैट, इट साइमल्टेनियसली बिकम्स अ सपोर्ट. तो एक जो सप्लाई जोन था, उसके बाद वो डिमांड जोन बन गया. एक जो रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट बन गया. सो वी कैन सी दिस importance of horizontal zones acting as polarity on Nifty 500 chart. It's a very valid chart to study just the polarity part of the zones. As is the atom, so is the universe. So basically जो सारे पैटर्न्स हैं वही बनते हैं किसी भी टाइम फ्रेम्स में, और वही सब एडअप होके बड़े पैटर्न्स, बड़े ट्रेंड्स बनते हैं. इसी के साथ हम ये एपिसोड कंप्लीट करते हैं, और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे फॉर कैंडलस्टिक्स. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.